क्या पाकिस्तान में इस्तेहकाम की कोई उम्मीद है या नहीं है? यही वो सवाल है जो गुज़श्ता 2 ढाई सालों से पाकिस्तान के अवाम जो है वो पूछ रहे हैं और उसका जवाब हमें नहीं मिल रहा। और उसका जवाब हमें इसलिए नहीं मिल रहा हुँ। कि पाकिस्तान के जो इस वक़्त हुकूमत है, एस्टेब्लिशमेंट है, वो इमरान खान को माइनस करके इस्तेहकाम लाने की कोशिश कर रहे हैं, जो मुमकिन नहीं है। पाकिस्तान की अवाम का इस वक़्त दिल जो है वो इमरान खान के साथ धड़कता है और पाकिस्तान की जो इस वक़्त जो एक पॉलिटिकल जो एक हुकूमती फ्रेमवर्क है, वो कहता है कि नहीं जी हम तो मानते ही नहीं है, हम अवाम को भी नहीं मानते। इस सारी सिचुएशन की हुँ। वजह से पाकिस्तान में मुसलसल अदम इस्तेहकाम है। और जो अभी आपने बात कही कि 26वीं आईनी तरमीम के बाद हुकूमत को अटैक की पोजीशन में आ गई है। हुकूमत तो 2 साल से अटैक ही तो करी जा रही है। पाकिस्तान में अदम हुँ। इस्तेहकाम की वजह ही हुकूमत का हॉकिश रवैया है, एस्टेब्लिशमेंट का हॉकिश रवैया है, जहाँ पे वो ये पाकिस्तान की अवाम को एक्चुअली कीड़े-मकोड़े समझ के ट्रीट किया जा रहा है। कोई किसी की कोई हैसियत औकात ही हुँ। नहीं है। एमएनए सिटिंग है तो उनको उठा लिया जाए, वकीलों को उठा लिया जाए, मिसिंग पर्सन कर दो, तशद्दुद कर दो, फैमिलीज़ को उठा लो। हुँ। ना कोई फंडामेंटल राइट छोड़ा है, ना कोई आइन छोड़ा है, ना ना कोई है। एक ज़ुल्म और हुँ। जबर और फस्तायत का दौर है, जो इनका ख़्याल है कि उससे इस्तेहकाम आ रहा है। ये तो इससे तो ऐसे कहते में हैं ना फवाद चौधरी साहब कि अगर यकीन अगर तुमको हाँ। जी, 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 जी। के इरशाद, यकीन इरशाद। तुमको कि सफ़र कट रहा है, यकीन मुझको कि मंज़िल खो रहे हो। देखिए, ये इस तरह वाह! तो इस्तेहकाम नहीं आ सकता। यूएस का इलेक्शन जी। डेफ़िनिटली एक मैं समझता हूँ कि एक पाकिस्तान में जो मौजूदा पॉलिटिकल सिचुएशन है, उस पे असर तो बहुत डालेगा, लेकिन असल काम तो हमारा अपना है ना। अब हम खुद भी तो मतलब अक्ल की नहीं, बात करनी ये चाहिए। जो ये थोड़ी है कयास कि किया वो जा रहा मुखालफ़ है। है, हाँ, ये जो कयास किया जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रम्प साहब के बाहर यानी प्रेसिडेंट बन जाने से शायद वो इमरान खान साहब की रिहाई को मुमकिन बना सकें और कोई डील या सालिसी का किरदार अदा कर सकें। तो आपको ये रियलिस्टिक लगता है? ये रियलिस्टिक है? देखो ना, इसकी हिस्ट्री है ना पाकिस्तान में। ये तो फिर देखिए ना, जब अयूब खान आए तो वो उन्हें हर एक को पता है। अब तो सीआईए की डॉक्यूमेंट्स भी जो हैं वो चूँकि डिक्लासिफाई हो गई हैं, तो वो अवेलेबल हैं। आप देख लीजिए अयूब खान को किस तरह से अमेरिका पाकिस्तान के ऊपर लेके आया। उसके बाद जनरल ज़ियाउल हक हुँ। का देखिए, उसके बाद बेनज़ीर भुट्टो जब आई और फिर परवेज़ मुशर्रफ का सारा दौर। और पाकिस्तान में अमेरिका का, सऊदी अरेबिया का इनका एक किरदार रहा है। और जिस तरह से पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट, पाकिस्तान की फ़ौज एक हकीकत है, उसी तरह पाकिस्तान की सियासत में अमेरिका का किरदार भी एक हकीकत है। उसी तरह से पाकिस्तान में सऊदी लेकिन अरब का लेकिन फवाद किरदार चौधरी भी साहब एक आई नीड टू हकीकत कट रहा यू है। हियर। तो इस मुझे मुझे इस पे मुझे इस पे बताइएगा। आई नीड टू कट यू हियर। आपने कहा एक किरदार रहा है। वी ऑल नो दैट आपने वो बताया कि डिक्लासिफाइड हैं, बिल्कुल हैं। लेकिन पाकिस्तान के साथ जो ताल्लुक है अमेरिका का, वो तो पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट के साथ है बिकॉज़ अमेरिका को भी पता है कि यहाँ पर एस्टेब्लिशमेंट ही पावर में है। पॉलिटिकल पार्टीज़ पावर में नहीं होती हैं। तो ऐसे में इमरान खान साहब का स्टेटस क्या रह जाएगा? या मौजूदा गवर्नमेंट का अगर स्टेटस नहीं है, तो फिर खान साहब का क्या बनेगा? अगर आपने कोंडोलीज़ा राइस की किताब पढ़ें, तो आपको मालूम होगा कि किस तरह अमेरिका ने पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को डिच किया और बेनज़ीर भुट्टो को सेकंड टर्म में लाने का, थर्ड टर्म में लाने में हुँ। किरदार अदा किया। तो ये डिपेंड करता है कि उनका इंटरेस्ट जो है वो किधर है। इस वक़्त पाकिस्तान में कोई फ़ौजी इंटरेस्ट नहीं है अमेरिका का। इस वक़्त जो हुँ। एक बहरहाल जो सिचुएशन है उसमें ये ज़रूर है कि प्रेज़िडेंट ट्रंप के जो ताल्लुकात हैं वो इमरान खान से सुपरफिशियल नहीं हैं। वो एक तो उनके ताल्लुकात हैं हुँ। पुराने, और दूसरा इस हुकूमत ने जिस तरह से आपने देखा सुबह से रेस लगी हुई है एहसन इकबाल साहब में, ख्वाजा आसिफ में, मरियम नवाज़ में, अपनी जो पुरानी हुँ। ट्वीट्स हैं और तकरीरें हैं वो डिलीट कर रहे हैं सुबह से, जो ट्रंप के खिलाफ उन्होंने की। और टू बी फेयर उन्होंने तो वैसी ही तनकीद हुँ। की या शायद 2 हाथ आगे बढ़ के तनकीद की प्रेज़िडेंट ट्रंप के ऊपर, जितनी कि जो डेमोक्रेट्स थे हुँ। वो उनके ऊपर कर रहे थे। लिहाज़ा एक तो रिलेशनशिप है, आखिरकार हम सारे इंसान हैं और हमारे रिलेशनशिप जो होते हैं वो मैटर करते हैं। फिर दूसरा देखिए हुँ। अमेरिका में जो कांग्रेस का दबाव है, इस वक़्त रिपब्लिकन्स जो हैं, जिस तरीके से कांग्रेस ने और सेनेट ने रेज़ोल्यूशंस डाली और जिस कदर उन्होंने फंडामेंटल राइट्स और हुँ। स्पेशली इमरान खान की रिहाई के ऊपर जो कंसर्न है, जो पाकिस्तानी डायस्पोरा का हुँ। एक्चुअली कंसर्न है,
उसके ऊपर प्रेसिडेंट हाँ। ट्रम्प शायद उस तरह आंखें बंद ना करें जिस तरह बाइडेन ने की थी। और फिर तीसरा ये कि जी। रिपब्लिकन्स खुद ये समझते हैं कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने किरदार अदा किया था इमरान खान की हुकूमत को बैकअप करने में, और दिस इज नॉट समथिंग ठीक। रिपब्लिकन्स विल टेक लाइटली। सो इसमें तो कोई ठीक। शुबा नहीं है कि प्रेसिडेंट ट्रम्प का जो जो चले। इन्फ्लुएंस है हाँ। वो हाँ। हाँ। डेफिनेटली उसका टिल्ट जो है वो इमरान खान की तरफ होगा, और डेफिनेटली उससे एक फायदा तो मिल सकता ठीक है, चले ये तो हो गई वो वाली बात कि जिसमें हम देखेंगे कि ट्रम्प साहब आते हैं तो क्या करते हैं। लेकिन जो भी मौजूदा सिचुएशन है फवाद साहब, उस पे भी कोई कमेंट करें? क्योंकि जो पीटीआई के इख्तिलाफात हैं वो ख़त्म होने के नाम ही नहीं ले रहे हैं, क्योंकि वो बढ़ते जा रहे हैं विदिन द पार्टी। तो इसकी एक समझ तो जो मुझे आ रही है वो कि क़यादत नहीं है, यानी इमरान खान साहब नहीं है, लेकिन दूसरी वजूहात आपको क्या लग रही हैं? है। मेन वजह तो यही है, वो तो देखिए ना, पीटी एज सच जो पॉलिटिकल इम्पोर्टेंस है वो पीटीआई की नहीं है, पॉलिटिकल हुँ। इम्पोर्टेंस इमरान खान की है। और इमरान खान की जो हुँ। ज़ात है वो महवर है इस वक्त पाकिस्तान की सियासत का, पाकिस्तान के अवाम की उमंगों का। तहरीक इंसाफ ठीक। इसमें सिर्फ इमरान खान के एक से इंडिया के सिंबलिज्म की वजह से उसका अहमियत है। बाकी इस वक्त तहरीक इंसाफ हुँ। की तो बिल्कुल अहमियत नहीं है, इमरान खान की अहमियत है। और लेकिन ये इसीलिए ये जो इख्तिलाफ यहाँ पे इख्तिलाफ रुका है नहीं ना। या ये आई एम कहना कि सॉरी फवाद साहब, फवाद फवाद चौधरी साहब, आपकी आपकी जो वाइफ हैं हिबा साहिबा, वो शी इज़ वेरी ब्रिलियंट लेडी। उनकी और फलक जावेद की भी टसल जो है वो भी अब मीडिया पर आ चुकी है। तो व्हाट्स बिहाइंड दैट? उसका क्या इमरान खान पे इम्पैक्ट, ये तो इशू नहीं है ना, ये तो इशू हाँ। चलते रहेंगे, वो तो उनका है। वो जो कोई अगर ट्वीट करेगा, कोई फिजूल बकवास करेगा, तो वो तो जाहिर है कानूनी कार्रवाई अगर कोई करना चाहे तो जाहिर है वो कर सकता है, उसमें क्या। लेकिन उसका ठीक। पाकिस्तान की सियासत पे कोई इम्पैक्ट नहीं है। असल में इशू ये है कि इस वक्त जो मामला है वो ये है कि आपने जो पाकिस्तान को इस्तेहकाम देना है, वो इस्तेहकाम कैसे देना है। हुँ। इस्तेहकाम देने के लिए आपको, आज मुझे बड़ी खुशी हुई है जो अली अमीन गंडापुर की और फैसल करीम कुंडी की जो मुलाकात हुई है, ये बड़ा एक हुँ। अच्छा हुँ। हुँ। स्टेप है। पॉलिटिशियंस को सीखना पड़ेगा कि एक दूसरे को बर्दाश्त करके डाइवर्जेंट व्यूज को लाके आगे बढ़ना होता है। सो इसलिए इम्पॉर्टेंट ये है कि हमें एक टॉलरेंस जो है वो पैदा करनी पड़ेगी एक दूसरे के लिए। और ये नहीं हो सकता कि ठीक। हम ये कहें कि इमरान खान के बगैर ही हम पाकिस्तान चला लेंगे क्योंकि हमें पसंद नहीं है। देखिए इस तरह तो नहीं है। हुँ। इमरान खान, अगर 2 करोड़ लोग जो हैं वो इमरान खान के साथ हैं, वो तकरीबन 2-2.5 करोड़ वोट लेके बैठे हुए हैं, तो आप उनको बगैर कैसे चला हुँ। सकते हैं? नहीं चला सकते ना। सो गिव सम रिस्पेक्ट टू पब्लिक ठीक। ओपिनियन, गिव सम रिस्पेक्ट टू द पीपल ऑफ पाकिस्तान। ये तो बिल्कुल ही हर वक्त जो है कि बंदूक से और लाठी गोली से अगर आप चलाने की कोशिश करेंगे तो फिर यही होगा जो हमारे सामने हो रहा है। हुँ, वन मोर थिंग, मैं मेरे प्रोग्राम में शेर अफ़ज़ल मरवत साहब मौजूद थे और उन्होंने आपका तज़किरा करते हुए कहा था कि आप थे जिन्होंने असेंबलियाँ तोड़ने का मशवरा दिया था जस्ट फॉर द सेक कि आप पंजाब के वज़ीर आला के कैंडिडेट थे और आप वज़ीर आला बनना चाहते थे, इसलिए आपने अपनी ख़्वाहिश के लिए ये बलि चढ़ा दी। तो आपको वाक़ई इंटरेस्ट था फवाद चौधरी साहब टू बिकम चीफ मिनिस्टर पंजाब? ये बड़ी दफा एक्सप्लेन कर चुके हैं, मेरा नहीं ख्याल। मरवत साहब तो ज़ाहिर पार्टी में नए आए हैं, उनको पता नहीं है चीज़ों का, उनको बैकग्राउंड्स का भी नहीं पता। सो ये बड़ी दफा एक्सप्लेन हो चुका है। अच्छा, तो यानी ये तो बता दें कि आप बनना चाहते थे कि नहीं बनना चाहते थे? हाँ या ना में तस्दीक कर दें ना, ताकि क्लियर हो जाए मसला देखने वालों के लिए भी कि नहीं भई ऐसा था मामला या नहीं था। नहीं देखो, ये तो वो बात आपको भी असल में अनफॉर्चुनेट यही है ना कि ज़रा यहाँ तो बंदा पढ़ के आए ना, उसके हालात का उस वक़्त का पता होना चाहिए कि क्या हालात थे, क्या नहीं थे। पार्टी का फैसला इसलिए किया था कि एक वोट थी सिर्फ हमारे पास फालतू। अगर हम असेंबली ना हुँ। तोड़ते तो वैसे ही हुकूमत बदल जानी थी, और हुकूमत बदल जाती और हुँ। हम अपोज़िशन में होते तो हमारी सारी पार्टी वैसे ही टूट चली जानी थी, जो बाद में कश्मीर में और गिलगित-बल्तिस्तान में हुआ। इतना बड़ा ऑरा है पीटीआई का, वो इन्हीं बड़े फैसलों की वजह से है। सो ये बैकग्राउंड्स हुँ। में फैसले होते हैं, एक आदमी फैसले नहीं करता। और इमरान खान, लोगों को गलत फहमी है कि इमरान खान इस तरह से कोई मेरे कहने पे या किसी के कहने के ऊपर इस तरह से जो है वो कर देंगे। ही इज अ वेरी वाइज मैन, उन्होंने अपनी कैलकुलेशंस की। एंड आई थिंक आई स्टिल स्टैंड बाय इमरान खान डिसीजन, और उनका जो फैसला था वो बिल्कुल दुरुस्त। हुँ।
ठीक है, ये आपने कहा कि इमरान खान का जो फैसला था वो बिल्कुल दुरुस्त था। चलिए, ये तो क्लियर हो गया कि उस वक़्त जो सिचुएशन थी उसमें इमरान खान का ये फैसला था कि असेंबलीज़ टूटें। आपका या शाह महमूद कुरैशी साहब का इसमें कोई अमल दखल नहीं था। दैट्स व्हाट आई गॉट फ्रॉम दिस कन्वर्सेशन। लेकिन फवाद चौधरी साहब लास्ट नहीं जी, नहीं, जी। अगेन दोबारा देखो ना, देखें ऐसा नहीं, मैं दोबारा पूरा रिपीट कर दूं। हालात ऐसे थे, एक वोट का फर्क था, उस वोट के अगर हम हाँ। असेंबलियां उस वक्त ना तोड़ते वैसे ही चेंज हो जाना था, और पार्टी सारी हमारी जो है वो वैसी बिखर जानी थी जैसे कि गिलगित बल्तिस्तान में हुँ, और कश्मीर में टूटी। इसलिए उस वक्त के हालात में जो इमरान खान ने फैसला किया, आई स्टैंड बाय दैट डिसीजन। फैसला तो इमरान खान के ने ही करना था ना, तो जो भी तजवीज आई शाह ठीक। साहब की तरफ से आई, हमारी तरफ से आई, और फैसला इमरान खान ने किया, वो बिल्कुल दुरुस्त फैसला था, और उन्हीं फैसलों की वजह से आज तहरीके इंसाफ एक इतनी बड़ी और पावरफुल सियासी रियलिटी। ठीक है, लास्टली मुझे बताइएगा, मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल की बातचीत भी हो रही है। हमें अक्सर ये सुनने को मिल रहा है कि अब इमरान खान साहब का मिलिट्री ट्रायल कोर्ट हुआ और अब हुआ क्या? ये मुमकिन है? एक तो इस पे कमेंट कर दीजिएगा। दूसरा ये कि ये जो कहा जा रहा है कि बैरूनी कुव्वतें इमरान खान साहब को सपोर्ट कर रही हैं, वाक़ई कर रही हैं? तो बैरूनी कुव्वतों से अगर मुराद ये है कि जो फंडामेंटल राइट्स के ऊपर जो इंटरनेशनल कंसर्न्स हैं, तो वो तो बिल्कुल हैं। वो तो यूएस कांग्रेस ने भी हुँ, किया है, बरतानिया में भी बड़ी सब्सटेंशियल तादाद है मेंबरान की जिन्होंने इसके ऊपर कंसर्न का इजहार किया है, यूरोपीय यूनियन में भी है। और आप ये देख लीजिए कि इस हुँ, हुकूमत का जो हाल ये है कि आप तकरीबन 2 साल हो गए हैं शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म बने, कभी आपने नहीं सुना होगा कि किसी यूरोपीय यूनियन लीडर ने शहबाज शरीफ को कॉल किया हो, कोई दौरा पे नहीं आया, किसी ने इनको दौरे पे नहीं कभी बुलाया। बरतानिया और अमेरिका के वज़ीर आज़म ने तो कभी कॉल करने की ज़हमत तक नहीं की। अमेरिका के प्रेसिडेंट ने पूछा ऐसी तक नहीं ऐसी बात ना कि करें फवाद साहब, आप कौन बाइडेन हैं, साहब तो की भी वापस कॉल की नहीं बात आई करते थी। हैं। बाइडेन ऑन की अ तो कॉल लाइटर नहीं नोट आई ऐसी थी। बातें ना करें। बाइडेन से पहले ट्रंप की हाँ, कॉल हुई थी, ट्रंप का दौरा हुआ था, उन्होंने सारा कुछ जो है वो किया था। लेकिन हम तो खैर इमरान खान तो ओआईसी की 2 कॉन्फ्रेंसेस यहाँ पे हुई थी, ठीक। उनका तो यूरोपीय यूनियन हर जगह से पाकिस्तान एक नॉर्मल मुल्क के तौर पे देखा जा रहा था। अब तो पाकिस्तान को नॉर्मल हुँ, मुल्क के हुँ, तौर पे ही नहीं देखा जा रहा, पाकिस्तान को एक ठीक। डिस्पोटिक रेजीम के तौर पे देखा जा रहा है। लिहाजा कोई भी जो हुँ, डेमोक्रेटिक कंट्री है, वो पाकिस्तान के साथ इस वक़्त हुँ, ताल्लुकात में बड़ा शर्म महसूस कर रहा है इन लोगों से बात करते हुए। ठीक।